फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। अब मैं हूं आलोक रंजन और ले आऊँ दोस्तों जो है एक प्रैक्टिस पेपर IOCL के लिए। और इसमें जो है नॉन टेक टेक दोनों रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फार अ रिएक्शन A to B, B to C, C to D, K1 K2 3 की वैल्यू दे रखा है। द रेट इक्वेशन जो है कह रहा है कि वाई बी इज गिवन बाय, तो ये K1 CA माइनस K2 CB के लिए ये है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन सिस्टम डिपेंड ऑन, तो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द डिस्पर्जन नंबर फॉर CSTR, तो CSTR के लिए जो डिस्पर्जन नंबर है वो इन्फिनिटिव होता है। कुर्सन डिफ्यूजिटी विच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो है जो ये T⁻1/2 यानी √T का है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, तो ये 0 हो, ठीक है। एट 800 केल्विन द रेट ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज 10 टाइम द रेट एट ऑफ 400 केल्विन, तो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन कितनी निकल के आएगी, तो 3360 किलो कैलोरी पर केजी मोल हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन एन इनर्ट कैरियर इज यूज, हुज प्राइमरी फंक्शन क्या है। कह रहे कि कैटालिस्ट रिएक्शन में जो है इनर्ट का यूज किया जाता है जिसका प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द कैटालिस्ट को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट है ए लिक्विड एल डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन अ बैच रिएक्टर 50% ऑफ एल इज कन्वर्ट इन 10 मिनट, हाउ लॉन्ग फर्दर इट विल टेक टू अचीव 75% कन्वर्जन, तो ये 10 मिनट हो जाएगा इसका। ए पायरोलिसिस रिएक्शन प्रोसीड विथ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 40 किलो कैलोरी अप्रोमिक्स, हाउ मच फास्टर विल द डिकम्पोजिशन एट 723 सेंटीग्रेड देन 523 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका 150 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इन केस ऑफ concentric pipe heat exchanger the equivalent diameter of the anus used to calculate of heat exchanger is, तो concentric pipe heat exchanger के लिए जो है D2 माइनस D1 दोनों का स्क्वायर अपन D1 हो जाएगा। इन मोस्ट सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द ट्यूब पिच का रेंज जो है 1.25 से 1.5 टाइम जो है ट्यूब के डायमीटर का होता है। फॉर अ गिवन सेल एंड ट्यूब cell diameter, the identical tube diameter and pitch, the number of tube that can recommended in triangular pitch is, तो ट्रेंगुलर पिच किस लिए रिकमेंडेड होता है, क्योंकि वो जो है एक तरह से बेस्ट हीट का ट्रांसफर देता है कंपेरिजन देन स्क्वायर पिच के, ठीक है। वेफल्स ऑन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या करता है, तो वेफल्स जो है एक तरह से टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और जो है इंक्रीज रेजिस्टेंस टाइम को भी बढ़ा देते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यू फॉर बेफल्स पिच का जो मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यू कितना है, तो 5 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। ए ट्रेंगुलर पिच अरेंजमेंट इज प्रीफर स्क्वायर पिच अरेंजमेंट, कब, तो जब वेन सेल साइड फिल्म कोफिशिएंट जो सेल साइड का है टू बी इंक्रीज थ्रू इम्प्रूव टर्बुलेंस, इंक्रीज कर जाए किसके लिए, टर्बुलेंस इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टेंटेंस जो किस चीज़ का एलॉयस है, तो कॉपर और निकिल हो जाएगा। इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर द आयरन कॉन्स्टेंटेंट थर्मोकपल कैन बी यूज रिकॉर्ड द टेम्परेचर, तो ये जो इसका रेंज क्या है, तो माइनस जो है 17.8 से 700 डिग्री, ठीक है, -17 से 700। फॉर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वाइडली यूज इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए जो है कि यह -230 मेजर कर सकता है, ये गलत है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का यूज जो है टेम्परेचर मेजर करना है किस रेंज के लिए, तो ये 800 से 1600 के बीच का टेम्परेचर। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल 1500 के लिए आप क्या यूज करोगे, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर। फॉर एनालिसिस ऑफ एलिफेटिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एलिफेटिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किससे मेजर करेगा, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोप
या मास स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड जो है पोटेशियम इन रेंज ऑफ 15 से 1000 ppm विच यूजफुल एंड केमिकल एनालिसिस अचीवमेंट। तो उस केस में जो है फ्लेम स्पेक्ट्रोमीटर जो है मेन रहेगा, ठीक है। बर्डन गेज इज प्रेशर मेजर डिवाइस यूज इन अ रेंज ऑफ, तो बर्डन गेज जो है हमेशा 30 psi से ऊपर का प्रेशर मेजर करता है। मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी यूज, मतलब वैक्यूम मेजर के लिए जो है U2 मैनोमीटर का यूज हम नहीं कर सकते, बाकी और सबका कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग एल्कलाइन जो है एल्किलेशन ज्वाइन ओलेफिन एंड isoparaffin and give product alkaline which has a good octane number to serve the blend. The process is catalytic and the catalyst use, तो कैटालिक प्रोसेस में जो है H2SO4 इसका जो है इस केस में कैटालिस्ट यूज होगा, ठीक है। आइसोमराइजेशन कन्वर्ट नॉर्मल पैराफिन टू आइसोपैराफिन विच हैव हाई ऑक्टेन नंबर। द सुटेबल फीड फॉर पर्पस मस्ट बी कंटेन, तो ये कार्बन 4 से कार्बन 6 के फ्रैक्शन को वो रखेगा। पॉलीमर गैसोलीन रिप्रेजेंट डाइमर एंड ट्राइमर ऑफ, तो पॉलीमर गैसोलीन जो रिप्रेजेंट करेगा ओलिफिन्स को। द रिफाइनरी प्रोसेस बाई विच अ हैवी रेसिड्यू प्रोडक्ट इज कन्वर्ट टू कोक, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कोकिंग कहेंगे। कोकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें जो है हैवी रेसिड्यू जो है कोक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रिएक्टर टेम्परेचर कैटालिक क्रैकिंग का कितना रखते हैं, तो 450 से 500 डिग्री के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन है हाइगेस्ट ऑक्टेन नंबर, सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर किसका है, तो आइसोपैराफिन हो जाएगा। कोक प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम विच पेट्रोलियम विथ अ enriching carbon content and negligible S is primary use for, तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड हो जाएगा इसका। TEL को कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन जो है रेटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसोलीन इज अचीव बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ गैसोलीन टू टेल मेजर बाय द लेड सस्पेसिबिलिटी विच इज़ मैक्सिमम इन केस हम, यानी कि टेल जो है मैक्सिमम किस में होगा, तो पॉलीमर गैसोलीन में, ठीक है। ग्लाइकोल किस लिए मिलाया जाता है, तो ये एंटी आइसिंग एजेंट है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर स्टीम डिस्टिलेशन थ्रो सेवरल गैसेस कैन बी यूज इट्स प्लेस। स्टीम इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्यों जो है स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम का यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लो, क्योंकि वाटर का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कम है। ये जो है इनकरेक्ट है, जबकि लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि सारे रीजन तो सही है लेकिन एक रीजन गलत है, तो वहीं बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका इसीलिए हो जाएगा, ठीक है। इन स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, तो प्रोडक्ट मस्ट बी इमिसिबल, स्टीम डिस्टिलेशन में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो वाटर के साथ मिसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट हैविंग वाइडली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट द बाइनरी मिक्सचर कैन बी सेपरेट यूजिंग, अगर जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा है तो उस केस में सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कीजिए, ठीक है। बाकी ये जो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन इज प्रीफर फॉर सेपरेटिंग, तो ये हाई बॉइलिंग मिक्सचर के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है। इन स्टीम डिस्टिलेशन employ indirect external heating type, we can reduce steam consumption by, तो अगर स्टीम कंजप्शन कम करना है तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी छोड़िए, ये प्रेशर पूछ रहा है उसका, तो इतना टफ नहीं आएगा। डायरेक्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शनेशन इज डिफरेंस फ्रॉम फ्लैश डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन। इन फ्रैक्शनेशन क्या होता है, द पार्ट ऑफ कंडेंस वेपर आर रिसाइकल, इसमें जो फ्रैक्शनेशन में क्या होता है, पार्ट ऑफ कंडेंस जो होता है वो रिसाइकल में जाता है, ठीक है, इसीलिए सबसे डिफरेंट है। एन आइडियल प्लेट इज डिफाइन एज वन, तो आइडियल प्लेट क्या है, द वेपर एंड लिक्विड जो है लिविंग स्टीम जो
छोड़ रही हैं स्ट्रीम को, वो क्या होगा, एट अ इक्वेरियम पे होंगे। ठीक है, कह रहे कि कौन सी ऐसी पैकिंग है जो बहुत लेस एक्सपेंसिव है, पुअर वेटेबिलिटी है, मतलब बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम है, तो वो प्लास्टिक पैकिंग हो उसे कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पैकिंग का आप यूज करोगे कोरोजिव और बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल और फ्लूइड के लिए, तो वो है सिरेमिक। सिरेमिक का यूज हमेशा कोरोजिव के लिए, जैसे एसिल वेपर वगैरह है ना। ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी रिफर रेगुलर पैकिंग रिलेटिव टू रैंडम पैकिंग। तो जो है रेगुलर पैकिंग का यूज हम नहीं करते हैं, रैंडम की क्यों करते हैं, क्योंकि रैंडम में जो है ग्रेटर चांस ऑफ चैनलिंग नहीं पाया जाता, इसी वजह से। ठीक है, बाकी जो है आप रेगुलर पैकिंग लगाएंगे तो उसमें ग्रेटर चांस ऑफ चैनलिंग का है। ठीक है, एज द साइज ऑफ पैकिंग इंक्रीज द प्रेशर ड्रॉप थ्रू द कॉलम, यानी पैकिंग की साइज बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरफेशियल सरफेस ऑफ पैकिंग क्या है, तो ये जो है डिटरमाइन द हाइट ऑफ पैक्ड सेक्शन, पैक्ड सेक्शन का हाइट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, फॉर गैस एब्जॉर्प्शन इट इज़ बेटर टू ऑपरेट द पैक कॉलम विथ गैस रेट लिंग ऑन लोडिंग रीजन बिकॉज, तो गैस ऑब्जेक्शन में बेटर ऑपरेट क्यों है, तो लिक्विड होल्डर प्रमोट इंटरफेशियल कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो लिक्विड होल्डर है वो अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखेगा गैस और लिक्विड के बीच में। ठीक है, लोडिंग एंड फ्लडिंग पॉइंट आर अफेक्टेड बाई, तो दोनों जो है लोडिंग हो या फ्लडिंग हो, दोनों गैस और लिक्विड के फ्लो रेट से डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एट हायर लिक्विड रेट फ्लडिंग वेलोसिटी, फ्लडिंग वेलोसिटी हायर लिक्विड रेट पर क्या है, तो लोअर देन दैट ऑल लो लिक्विड रेट, लोअर है एट द लो लिक्विड रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, generally in absorption column employ random packing, the packing size exceed 1/8 of the tower diameter are not recommended, why, कह रहे कि हम जो है पैकिंग साइज जो है 1/8 1/8 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो है चैनलिंग उस केस में हो जाएगी, तो चैनलिंग से बचने के लिए। ठीक है, वाई वेफल्स प्रोवाइड अ मैकेनिकल एजिटेटर ऑब्जर्वर, वेफल्स का यूज क्यों होता है, तो वर्टेक्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए। बबल कॉलम एंड एजिटेटेड वेसल आर जनरली इक्विवेलेंट टू वन थ्योरेटिकल स्टेज, वाई, तो बिकॉज ऑफ लिक्विड बैक मिक्सिंग, लिक्विड के बैक मिक्सिंग की वजह से। ठीक है, ये है मास ट्रांसफ़र का। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को पढ़िए और बाद में बता रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सभी जितना दिया है सब 1 2 3 4 सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, एक्सक्रीमेंट नंबर किस किस का रेशियो है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है इन मास ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट स्मोक इन कोल्ड एयर इन अ पावर प्लांट द टेम्परेचर प्रोफाइल एंड कंसंट्रेशन प्रोफाइल विल बी आइडेंटिकल, किस केस में, तो जब लुईस नंबर जो है 1 हो। देखिए पावर प्लांट में जो कूलिंग टावर है उसी के लिए लुईस नंबर लगता है, तो लुईस नंबर 1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन हीट एंड मास ट्रांसफर टेक प्लेस सिमुलेशन देन द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ, तो देखिए हीट ट्रांसफ़र में प्रेंडल और मास ट्रांसफर एक्सक्रीमेंट नंबर यही दोनों रोल निभाते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि मैच द फॉलोइंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये डी है। एक्सक्रीमेंट नंबर जो है क्या है, तो ए का 3 है, जो एक्सक्रीमेंट नंबर जो है म्यू अपन रो डी होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, तो वो 4 यानी कि के अपन रो सी पी, और लुईस नंबर यानी कि 3 सी का 1 के अपन रो सी पी डी हो जाएगा। ठीक है, शेरवुड नंबर क्या है, तो वो दूसरा एच एल अपन डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसमें भी मैच करना है, तो इसमें क्या कर रहा है, फोरियर नंबर ए किसके साथ जाएगा, तो ट्रांजिशन हीट फ्लो के लिए। फोरियर लॉ किसके लिए है, तो ये बी कंडक्शन के लिए है। ग्रासहोफ नंबर किसके लिए है, तो जो है फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन जिसे कह लो। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ किसके लिए दिया गया है, तो ये जो है रेडिएशन के लिए दिया गया है। स्टैंटर्स नंबर किसके लिए, तो ये फोर्स कन्वेक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह 7वां मैच करना है। थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला क्या है,
तो के अपन रो सी पी हो जाएगा। फोरियर का जो है क्या फार्मूला है, तो जो है ये जो है अल्फा टाउ अपन एल स्क्वायर हो जाएगा। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या क्या है, तो ये है आपका 2k अपन H0। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो ये है MCP KL अपन KL। नसल नंबर HD अपन के यानी E वाला, ठीक है। 8वां भी इसी तरह मैच करना है। रेसिप्रो जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, तो ये जो है रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र के लिए दिया गया थ्योरम है। बायोट नंबर क्या है, तो ये जो है आपका ट्रांजिशन हीट कंडक्शन के लिए दिया गया है। स्टेंटस नंबर क्या है, तो ये फोर्स कन्वेक्शन के लिए दिया गया है। ग्रॉसऑफ नंबर, तो ये फिर वहीं फ्री कन्वेक्शन के लिए है। लिंडे फ्रॉस्ट इफेक्ट किसके लिए है, तो वो है बॉइलिंग के लिए, ठीक है। इसमें देखिए फार्मूला, फिन्स का फार्मूला क्या है, तो जो है आपका ए का 3 HP अपन के ए अंडर रूट में, ठीक है। हीट एक्सचेंजर का क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 UA अपन C मिनिमम, ठीक है। ट्रांजिशन कंडक्शन का क्या है, तो जो है 2 x/2 अंडर रूट अल्फा टाउ, ठीक है। हेसियर चार्ट क्या है, तो ये D का 4 यानी कि HL/K वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह जो है और मैचिंग का कह रहा है कि रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र किसके लिए दिया गया है, तो पहला का दूसरा यानी कि व्यू फैक्टर के लिए, व्यू फैक्टर इसका आएगा। कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र क्या है, तो ये जो बी का 3 यानी कि जो फोरियर्स लॉ है। फोर्स कन्वेक्शन किसके लिए है, तो सी का 4 है स्टेंटस नंबर। और ट्रांजिशन हीट फ्लो का क्या है, तो 1 यानी बायोट नंबर। इसमें भी जो है आपको मैच करना है। हीट एक्सचेंजर जो है क्या है, तो हीट एक्सचेंजर का दूसरा इफेक्टिवनेस से संबंधित है। टर्बुलेंट फ्लो किससे संबंधित है, तो ईडी डिफ्यूजिटी से संबंधित है। फ्री कन्वेक्शन किससे संबंधित है, तो सी का 3 है, तो नसल्ट नंबर से, ठीक है। और रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र तो आपका व्यू फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ग्रॉस ऑफ नंबर ए का जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 रहेगा यानी कि फ्री कन्वेक्शन। इंटेंटस नंबर जो है आपका फोर्स कन्वेक्शन के लिए होगा। और शेरवुड नंबर सी का क्या है, तो वो है 1 मास ट्रांसफर में। रेसिप्रोकल थ्योरम क्या है, तो वो जो है 2 है यानी कि रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर किस किस का फंक्शन है, तो एनटीयू और हीट कैपेसिटी रेशियो का, ठीक है। इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट is same for hot and cold flow. If NTU equal to 0.5 then effectiveness of the heat exchanger। इफेक्टिवनेस क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली, यही क्वेश्चन जो उसमें इसरो में भी आया था। तो इफेक्टिवनेस का फार्मूला होता है NTU/1 + NTU। NTU वही जो है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट दे रखा है 0.5 और 1 + NTU यानी कि 0.5, तो 0.5/1.5 सॉल्व करेंगे तो 0.33 निकल के आएगा। ये फार्मूला बस याद रखिए, एकदम तुरंत आपका ये लग जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो है ओवर हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट पूछा है, सारी वैल्यू दे रखा है, तो 1/400 + 1/2000 करके सॉल्व करेंगे तो 333 आ जाएगा, ठीक है। इसमें LMTD पूछ रहा है, तो इसमें जो है देखिए मैंने सॉल्व किया del T1 - del T2 log del T1 / del T2 इसमें जिसमें log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 21.6 आ जाएगा, ठीक है। केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन में क्या है, तो इसमें नेचुरल कन्वेक्शन इसमें एग्जाम्पल जो दे रहा है वो दे रहा है कि जो बिलेट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ठंडा हो रहे हैं एटमॉस्फेयर से, तो वही जो है सही है, वही उसका नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अ मेजर ऑफ हीट कंडक्ट थ्रू अ बॉडी रिलेटिव टू रेट ऑफ हीट स्टोरेज इज नोन एज, तो फूरियर नंबर एक तरह से कहलाया जाएगा। लेमिनार सब लेयर कैसे काम करता है, तो एक तरह जो है इंसुलेटिंग मीडियम की तरह से वर्क करता है। नुकियामा बॉइलिंग कर्व किससे संबंधित है, तो ये बॉइलिंग हीट फ्लक्स वर्सेस एक्सेस टेम्परेचर से। प्रेंडल नंबर जो है 1 से जब ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो थर्मल बाउंड्री लेयर जो होगी मच थिनर देन द हाइड्रोडायनेमिक लेयर होगी, ठीक है।
प्रेंडल नंबर जो है उसका फार्मूला होता है CP/μ अपन के, ठीक है। नसल नंबर को डिफाइन करना है तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अपन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, यानी कि HD अपन के आपका नसल नंबर होता है, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस दोनों इक्वल होंगे किस केस में, जब प्रेंडल नंबर की वैल्यू जो है 1 होगी, ठीक है। रेडियोसिटी एक तरह से क्या है, तो ये टोटल रेडिएंट लीविंग और सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जितनी भी रेडिएटिव सरफेस से निकल रही है वही आपका रेडियोसिटी कहलाएगा, ठीक है। व्हेन नो इंसिडेंट रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी, यानी कि कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, यानी कि वो बॉडी क्या है, तो ओपेक्यू बॉडी है, ठीक है। ओपेक्यू सरफेस के लिए ट्रांसमिटिव की वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसमें जो है आपका 4.139 और पॉइंट, इसमें दो चीज़ पूछा है। एक तो आपका निकालना है जो है एक आपका जो है लेमडा मैक्स की वैल्यू पूछा है, ठीक है। और दूसरा जो है लेमडा मैक्स की वैल्यू पूछा है और जो है एमिसिव पावर पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है इमिसिव पावर वाला हमारा क्या होता है, E = सिग्मा T⁴ होता है। तो इसमें जो है सिग्मा की वैल्यू आप जानते हो कि 5 सिग्मा, वही जो है आपका वो है बोल्टमैन नियतांक है। बोल्टमैन नियतांक की वैल्यू जो है 5.67 × 10⁻⁰ होता है, ठीक है। और T⁴ टी की वैल्यू दे रखा है 2923, इसके टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.139 आ जाएगा, यानी कि ई की वैल्यू आपकी आ गई 4.139। अब लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालना है, तो लेमडा मैक्स जो है टी बराबर हमारा दे रखा है 2898 और आपका जो है हाँ उस जो है सॉरी इसमें जो है 2898 और हाँ इसमें दे रखा है, क्योंकि इसके जब निकालेंगे आपको याद होगा, जैसे इसमें जो है विन जो है इसको विंस जो है कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 2898 होती है, ठीक है। और ऑलरेडी आपका जो है एक तरह से टी की वैल्यू दिया ही है 2923, ठीक है। तो 2898 अपन 2923 दोनों से डिवाइड कर दीजिए और आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वही लेमडा मैक्स की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सोलर रेडिएशन रीच ऑन अर्थ सरफेस इट्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी है इसकी, तो 1 kW/m² है। थर्मल ट्रांसमीटर को क्या कहते हैं, तो उसे ही ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ठीक है। इमिसिविटी जो है किसी भी चीज़ की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये इमिसिविटी कह रहा है कि इमिसिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस एंड इंडिपेंडेंट। इमिसिविटी किस पे अनडिपेंडेंट है, तो वो दोस्तों हीट से ये क्या है, अनडिपेंडेंट है हीट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ स्क्वायर पाइप 100 mm² की जो है बता रहा है, ठीक है, पाइप का। और एवरेज वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर/सेकेंड। तो रेट फ्लो पूछ रहा है। देखिए रेट फ्लो क्यू बराबर होता है A/V। ए की वैल्यू दे रखा है 100 और V की वैल्यू दे रखा है जो है 10 मीटर/सेकेंड। तो 100 mm में दिया है तो उसको मीटर में लाएंगे तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये 0.1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस वही जो है आपका फ्लो रेट पूछा है, तो Q = A/V और दोनों वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इसमें CC CV CD का क्या बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और इसमें क्या कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी V²/2G होता है। तो V² की वैल्यू जो है 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 × 10, जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है। सॉल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अप्लाइड टू द फोर्स। तो बर्नौली इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल के लिए दिया गया था। बर्नौली इक्वेशन किसके लिए जो है नहीं था,
तो ये रोटेशनल फ्लूइड के लिए नहीं था। बर्नौली इक्वेशन किसका कंजर्वेशन ऑफ क्या है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बर्नौली इक्वेशन जो है किन दो पॉइंटों के बीच में लगता है, तो वो जो है स्टेडी होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इल्वर इक्वेशन जो है मोशन का वो क्या बताता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ इन विस्कस फ्लूइड बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट मूविंग फ्लूइड, कोई फ्लूइड जो है मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो इनर्शिया, ग्रेविटी और विस्कस तीनों लगेंगे, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए अपरेंट विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो शेयर रेट पे डिपेंड करती है। द डिफिनेशन ऑफ कंप्रेसिबल इन इनकम्प्रेसिबल इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू चेंज इन डेंसिटी। अगर डेंसिटी बदल जा रही है तो वो कंप्रेसिबल है, डेंसिटी नहीं बदल रही है तो वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस फिल्म इक्विलिब्रियम, उसे क्या कहेंगे, तो फोर्स अपन एल यानी कि सरफेस टेंशन, ठीक है। टाउ बराबर जो एफ बराबर म्यू ए डी यू अपन डी वाई, ये क्या है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। आइडियल फ्लूइड क्या है, तो वो नॉन विस्कस होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हैविंग द वॉल्यूम 7 मीटर क्यूब एंड वेट दे रखा है 42 किलो न्यूटन। देखिए स्पेसिफिक वेट बड़ा होता है वेट अपन वॉल्यूम, वेट दे रखा है 42, वॉल्यूम दे रखा है 7, तो ये 6 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आल्सो कार्ल स्टोक, तो काइनेटिक एनर्जी स्टोक बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर लिक्विड, जिसका वेट दे रखा है 7 न्यूटन, और स्पेसिफिक उसमें ग्रेविटी लेना है जी की वैल्यू 10 और डेंसिटी लेना है वाटर की 1000। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है क्या, वेट अपन जो है सॉरी, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ जो है फ्लूइड की और डेंसिटी ऑफ वाटर की, ठीक है। लेकिन जो है हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें इसमें मिला नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए हम क्या जानते हैं कि जो वेट बराबर होता है स्पेसिफिक वेट बराबर होता है क्या, वेट अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वेट की दे रखा है 0.007, मतलब वेट दे रखा है 7 न्यूटन, जिसको आप किलो न्यूटन में लेंगे तो 0.007 आ जाएगा। वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, जिससे अगर मीटर क्यूब में लेंगे तो 0.001 आ जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट बराबर क्या हो जाएगा 0.007 अपन 0.001, यानी कि 7 किलो न्यूटन ये निकल के आ जाएगा। अब जो है ये आ गया आपका क्या, डेंसिटी। तो जब डेंसिटी निकल के आ गई 7, और जो है आप जानते ही हो कि जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ जो है जो मटेरियल है वो अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 7 अपन जो है एक तरह से 7 अपन जो है 10 आ जाएगा। लेकिन यार हाँ 10 आ जाएगा क्योंकि उसकी यूनिट हमने चेंज कर देनी है ना। किलो न्यूटन जो है किलो न्यूटन पर 7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और इसका जो है न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, किलो को हटा देंगे तो ये 7000 हो जाएगा, और वाटर के केस में जो है एक तरह से 1000 हो जाएगा। तो मतलब इसको काटे पीटेंगे तो ये जो है आपका 0.7 के आसपास आएगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि द डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखा है 1.2 10⁻⁴, और जो है डेंसिटी दे रखा है 600 kg पर मीटर की, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रहा है। तो देखिए म्यू की वैल्यू दे रखा है, रो की वैल्यू जो है 600 दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी, तो 1.2 इंटू 10⁻⁴ और अपन डेंसिटी जो है 600, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20 गुणे 10⁻⁸ आ जाएगा, ठीक है। तो भले ही न्यूमेरिकल ये न आए, लेकिन इससे आपको यूनिट इसी में से पूछ लेगा, और जो है किसकी वैल्यू क्या है ये ज़रूर पूछ लेता है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री पे होती है, तो 4 डिग्री हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी,
वही कहलाती है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू, तो ये जो है मतलब रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक नंबर। बल्क मॉडुलस जो है मैक नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन फ्लूइड शेयर स्ट्रेस टाउ इज म्यू डी यू अपन डी वाई पे टू द पावर एन। तो एन की वैल्यू जब एक से ज़्यादा हो तो वो क्या है, तो वो आपका होगा डायलाटेंट। और एक से अगर एन की वैल्यू कम है तो वो होगा सूडोप्लास्टिक। एन की वैल्यू अगर एक के बराबर है तो वो है न्यूटेनियन फ्लूइड। अब कुछ एग्जाम्पल जो फेमस हैं, जैसे पूछ लेता है पेंट या पॉलीमर सॉल्यूशन, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी पॉलीमर, ठीक है। न्यूटेनियन का क्या है, एयर है, वाटर है, ग्लिसरीन है, ये सब एग्जाम्पल है। डायलेटेंट का क्या है, तो स्टार्च इन वाटर, पल्प इन वाटर है, ऐसे ही सब रहता है, ठीक है। बिंगम प्लास्टिक का टूथपेस्ट, यही सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर विच ऑफ द फ्लूइड द अपरेंट विस्कोसिटी कैन बी कंसीडर टू बी इंडिपेंडेंट टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड इक्वल टू द फ्लूइड विस्कोसिटी। तो वाटर के केस में, वाटर के केस में जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो दबने पे दबेगा नहीं, इनकम्प्रेसिबल है, उसको वो जो है उस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है उसका। द बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिड बॉडी एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो है ये इन्फिनिटी उस केस में रहेगा उसकी वैल्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर। तो अपोजिट जो है मतलब मोशन का जो विरोध कौन सा करता है, तो वो करती है विस्कोसिटी, ठीक है। कह रहा है कि वाटर की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी क्या है, तो वाटर की 1000, एयर की 1.225 और जो है मरकरी का 13600, ठीक है। इसमें बहुत इजी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है और डेंसिटी पूछ रहा है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 2.7 आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ 2.7 बराबर क्या हो जाएगा, रो अपन रो डब्लू। तो रो की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2.7 इंटू रो डब्लू, वाटर की डेंसिटी आपको मालूम है 1000, तो 2.7 इंटू 1000, तो 2700 इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है बहुत ईजी है, इसमें जो है दे रखा है द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, निकालना है प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। जबकि दे रखा है डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और सरफेस टेंशन 0.1 है। तो देखिए प्रेशर जो इनसाइड द बबल होता है 8 जो ओमेगा अपन डी होता है, जहाँ पे ओमेगा आपका सरफेस टेंशन है, तो 8 गुणे 0.1 अपन 0.02 हो जाएगा। डायमीटर सेंटीमीटर में है तो वो मीटर में ले जाएंगे, 0.02 हो जाएगा, तो 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस हैज़ द कंस्ट्रक्शन वेयर अ होलो मेटल ट्यूब इज बेंट लाइक हुक अप एंड इनक्लोज। तो वो है बर्डन ट्यूब, बर्डन ट्यूब जो है थोड़ा सा बेंड रहती है, ठीक है। कह रहा है कि जो है किस टाइप के फ्लूइड जो है एक तरह से कीप देयर साइज मैनेजेबल प्रेशर डिफरेंस एंटिसिपेटेड। तो हैवी फ्लूइड एक तरह से मैनोमीटर में लगाए जाते हैं, ठीक है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 750 mmHg देन गेज प्रेशर 150 mm रिफर टू। तो मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर का पूछ रहा है, तो बस वहीं आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो 750 प्लस 150 करेंगे तो जो है 900 mmHg एब्सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक 12 बार इक्वल टू क्या है, तो 12 बार इक्वल टू 1.2 10⁶ पास्कल हो जाएगा। 10 पास्कल बराबर क्या है, तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से जो है कौन करेक्ट नहीं है, तो 1 किलो पास्कल बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिजर्वायर इज यूज सिंगल कॉलम, तो लार्ज रिजर्वायर। किसका यूज हम जो स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं, तो पिटाट ट्यूब हो जाएगा। कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज एश्योर इफ इट्स सेंटर ऑफ, तो ग्रेविटी लाई बिल मेटा सेंटर के बीच में लाई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी सारी वैल्यू दे रखा है और पूछ रहा है फोर्स, ठीक है। तो 80 न्यूटन इसका हो जाएगा। इसमें भी जो है सारी वैल्यू दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, तो इसमें 4 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भी जो है फोर्स ही पूछ रहा है, ठीक है।
वेट पूछ रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें भी जो है स्टेटमेंट कौन सा जो है ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। ठीक है। वाटर हैमरिंग पाइप में किस लिए होती है, तो जब हम वाल को सडनली बंद कर देते हैं इसलिए होती है। ठीक है। सर्जिंग बेसिकली क्या है, तो सर्जिंग में जो है अनस्टेडी पीरियोडिक एंड रिवर्स फ्लो हो जाता है। ठीक है। इसमें जो है ईजीएल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी ग्रिड लाइन, तो ये प्रेशर है, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन है, तीनों को। ठीक है। कह रहा है कि जो फ्रिक्शन फ्रैक्शन है और टोटल हेड एच है, तो क्या रिलेशन है सब में, तो ये जो है जो टोटल फ्रिक्शन एच एफ बराबर हमारा h/3 होता है। ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर जो है पाइप का किस पे डिपेंड करता है, तो वो सब पे, चाहे वो विस्कोसिटी हो, चाहे रेट ऑफ फ्लो, चाहे फ्लूइड डेंसिटी हो, सब पे। ठीक है। इन अ फ्लो बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल प्लेट द शेयर स्ट्रेस जीरो होगा कब, जब कहाँ पे, तो सेंटर पे होगा। और मैक्सिमम मतलब एट द सेंटर वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सेंटर पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन जो है प्रेशर आपका शेयर स्ट्रेस जो है वहाँ पे जीरो होता है। ठीक है। कह रहा है कि किस केस में जो फ्लूइड की लेयर मिक्स नहीं होती, तो वो है लेमिनार, लेमिनार के केस में। कह रहा है लेमिनार के लिए कौन सा फार्मूला सही है, तो F बराबर 16/R ही हो जाएगा। द फ्लो ऑब्जर्व लेमिनार कहाँ तक, तो 2300 तक, 2300 तक वो लेमिनार रहता है, उसके ऊपर जो है टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है। कह रहे वन ऑब्जर्वेशन मेड बाय रेनॉल्ड नंबर इन 1883 में रेनॉल्ड ने क्या देखा, तो उसने देखा कि स्ट्रेट लाइन ऑफ डाई फिलामेंट पैरेलल टू द ग्लास ट्यूब वाज केस ऑफ लेमिनार, मतलब लेमिनार के केस में जो है जो डाई था, मतलब रंग था, वो पैरेलल था, मिक्सअप नहीं था। ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डार्सी फार्मूले से जो है आपका वैल्यू निकालना है। तो डार्सी फार्मूला एच एफ बराबर होता है फ्रिक्शन फैक्टर एफ गुणे एल गुणे वी स्क्वायर अपन 2GD। ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखा है, लेकिन फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू नहीं दे रखा है। तो फ्रिक्शन फैक्टर एफ बराबर होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए 0.316 अपन रेनॉल्ड पे 1.4, लेकिन रेनॉल्ड नंबर भी नहीं इसमें दिया है, तो रेनॉल्ड नंबर हम निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर आर ई बराबर रो बी डी अपन म्यू, तो रो की वैल्यू दे रखा है, वी की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, तो 9 × 10⁵ रेनॉल्ड नंबर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू जो है फ्रिक्शन में 0.0102 आ जाएगा, और बाकी इस फार्मूले पर रख देंगे सारी वैल्यू, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप द फ्रिक्शन फैक्टर जो है लेमिनार फ्लो के लिए क्या होगा, तो ये वेरी होगी लीनियरली विथ इनवर्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर के इनवर्सली। ठीक है। कर वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली, तो जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं उसमें बैकवर्ड कर्व वाले जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली होते हैं। NPSH का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ पंप, तो पावर रिक्वायर्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N⁻³ होता है। वेन पंप किस लिए यूज होता है, तो नहीं, वेन पंप जो है किस टाइप का पंप है, तो ये रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेशियो ऑफ पावर एक्चुअल गेन बाय द फ्लूइड टू द शाफ्ट पावर सप्लाई, उसे क्या कहेंगे, तो उसे ओवरऑल एफिशिएंसी कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है में जो है लिक्विड कहाँ इंटर करता है, तो वो सेंटर में करता है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन डिलीवरी वाल इज फुली क्लोज, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या जो है रॉन्ग है, तो डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, ये जो है एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तो हमने बनाया, कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है माउंटिंग ऑफ बॉयलर की माउंटिंग नहीं है, तो स्टीम ट्रैप जो है बॉयलर की माउंटिंग नहीं है, वो इफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो वो जो है आपका बॉयलर की एसोसरीज है। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वाटर ट्यूब बॉयलर, तो वाटर ट्यूब बॉयलर में जो है कह रहा है ओवरऑल एफिशिएंसी जो है लेस होती है फायर ट्यूब की, ये गलत है, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर की ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। ठीक है। मेन फंक्शन जो स्टीम स्टॉप वाल्व का क्या है, तो ये जो है टेक आउट स्टीम, और टेक आउट मतलब बाहर निकालता है, जितनी जनरेशन होती है स्टीम का उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है।
कोकरन बॉयलर क्या है, तो ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है और ये स्टेशनरी है, मल्टी ट्यूबलर है और वर्टिकल बॉयलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज बॉयलर माउंटिंग। माउंटिंग बॉयलर के क्या है, तो जो सेफ्टी प्रदान करे वो बॉयलर माउंटिंग, जैसे फिट चेक वाल हो जाएगा। ठीक है। इसमें करा है कि टर्बिडिटी अगर पानी में बढ़ रही है तो क्या होगा, तो वो स्लज फॉर्मेशन करेगी बॉयलर के ड्रम में। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड इन बॉयलर फीड वाटर टू रिमूव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए जो है हम जो है क्या बॉयलर फीड वाटर में यूज करते हैं, तो हम करते हैं दोस्तों सोडियम सल्फाइड। आपने जो है हाइड्रोजन का भी नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन भी करते हैं, सोडियम सल्फाइड भी करते हैं। ठीक है। अब बॉयलर का जो अब तक जितना क्वेश्चन आया है इसी में सब हम बता दे रहे हैं। जैसे दोस्तों सोडियम सल्फाइड का फार्मूला जैसे मैंने लिखा है 2Na2SO3+ जो है ये होता है। ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये बना लेती है 2Na2SO4। ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन को ये क्या कर दिया, निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, N2H4 है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के 2H2O बना लेती है, प्लस N2 जो इनर्ट है वो बाहर निकाल देती है। ठीक है। हाइड्रोजन का अगर पूछे कि क्या काम है, तो मेन काम तो उसका ऑक्सीजन रिमूव करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये एक और काम करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन जो है आपके जो है Fe2O3 यानी कि जो है एक मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट। ये हेमेटाइट से रिएक्शन करके मैग्नेटाइट लेयर बना लेती है। ठीक है। यानी कि 4Fe3O4 ये मैग्नेटाइट प्रोटेक्शन लेयर बना ली, जो क्या कि कोरोजन इनहिबिटर है, यानी कि कोरोजन से ये लेयर बचाती है। ठीक है। कोरोजन नहीं होने देती है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे हाइड्रोजन का काम क्या है, तो एक तो ऑक्सीजन रिमूवल तथा दूसरा जो है ये मैग्नेटाइट प्रोटेक्शन लेयर बना लेती है, जिससे कोरोजन नहीं होता। ठीक है। तीसरा जो केमिकल यूज करते हैं बॉयलर में, तो वो है टीएसपी। टीएसपी यानी ट्राई सोडियम फास्फेट। ये क्या करती है, ये जो है इसका मेन काम है जो इम्प्योरिटी है उसको सस्पेंशन फॉर्म में रखना। ठीक है। और इसके साथ साथ टीएसपी का काम और क्या है, तो ये पीएच को भी बढ़ा देती है। कैसे, देखिए टीएसपी का फार्मूला होता है Na3PO4+H2O। ठीक है। तो Na3PO4+H2O रिएक्शन करेगा तो NaOH+Na2HPO4 निकलेगा। तो NaOH क्या है, कास्टिक है। कास्टिक क्या करेगा, पीएच बढ़ाएगा वाटर की। ठीक है। इसके साथ साथ जो है टीएसपी का एक और काम है हार्डनेस रिमूव करना। हार्डनेस जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इनको रिमूव करना है। इसके साथ साथ टीएसपी का और एक काम है कोरोजन इनहिबिटर बनाता है। कैसे, तो देखिए Na3PO4 जो है और जो ऑक्सीजन से H2O से जब रिएक्शन किया तो NaOH बनाया, प्लस Na2HPO4 बनाया, जो एक फास्फेटिक लेयर है, जो एक तरह से कोरोजन इनहिबिटर का काम करेगी। यानी कि जो है ये एक तरह से क्या करेगी कि जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि जो है पैसिवेशन का एक पढ़ा होगा, तो ये पैसिवेशन का काम करेगी। ठीक है। अमोनिया एक चौथा जो केमिकल है वो अमोनिया है। अमोनिया का काम क्या है, तो पीएच बढ़ा देना, बॉयलर फीड वाटर का पीएच बढ़ाना। इस तरह से आपका सोडियम सल्फाइड भी ऑक्सीजन रिमूव करता है, हाइड्रोजन भी रिमूव करता है। टीएसपी जो है सस्पेंडेड फॉर्म में इम्प्योरिटी का रखता है, और जो है इसके अलावा जो टीएसपी पीएच भी बढ़ा देता है, हार्डनेस भी रिमूव कर देता है, कोरोजन इनहिबिटर का भी काम कर देता है। इसके अलावा अमोनिया का काम ओनली क्या है, पीएच बढ़ाना। अब जो है मेन जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है दोस्तों, मेन जो क्वेश्चन पूछता है ना वो पूछता है कि कौन से जो है डोजिंग जो है मतलब एचपी डोजिंग क्या है, एलपी डोजिंग क्या है। यानी कि जो है हाई जो ये केमिकल है जैसे टीएसपी हो गया, हाइड्रोजन हो गया या अमोनिया हो गया, तो इसमें जो है टीएसपी यानी ट्राई सोडियम फास्फेट की डोजिंग है उसकी लोकेशन ड्रम में है। वो ड्रम में डालते हैं तो ड्रम का प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे आपका जो है 110 केजी का बॉयलर है तो 110 केजी ड्रम में होगा, तो ये जो टीएसपी की डोजिंग होती है ये
HP डोजिंग कहलाती है, यानी कि हाई प्रेशर डोजिंग, क्योंकि इसका जो पंप होता है वो हाई प्रेशर पंप है, तब जाके उसकी डोजिंग होती है। इसके अलावा जो है अमोनिया की डोजिंग हो गई या हाइड्रोजन की डोजिंग हो गई, वो पंप के सक्शन लाइन में होती है। तो ये जो है आपके सक्शन लाइन में या डिएरेटेड वाटर में होती है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये पंप के सक्शन का प्रेशर कम होता है, तो ये LP साइड डोजिंग है, LP डोजिंग जिसे कहेंगे। और HP मतलब पंप के डिस्चार्ज के बाद की जो डोजिंग यानी कि ड्रम में है, तो वो TSP है। ये भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा क्या है कि फॉर सप्लाइंग फीड वाटर द बॉयलर विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट यूज। तो गियर पंप का यूज हम विस्कस फ्लूइड के लिए करते हैं, तो गियर पंप का यूज हम बॉयलर में पानी भेजने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। इन पावर प्लांट फंक्शन ऑफ एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर का फंक्शन क्या है, तो ये टेम्परेचर जो है किसका बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है, तुक्का नहीं, मतलब जल्दीबाजी नहीं करता। एयर प्रीहीटर एयर का टेम्परेचर जो इंटर हो रहा है उसका बढ़ा देगा, ठीक है। सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम बॉयलर डन टू, तो जो बॉयलर में जो सुपर हीटिंग करते हैं स्टीम का, उससे जो है वो बस कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, ठीक है। प्रेशर नहीं बढ़ता, बस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। मैक्सिमम हीट लॉस्ट जो बॉयलर में कहाँ पे होता है, तो जो फ्लू गैस स्टॉक से निकलती हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू इम्पटी द बॉयलर, बॉयलर को इम्पटी करना है किसी भी केस में, तो किस जिससे करेंगे उसका नाम क्या है, तो उसे ब्लो ऑफ कॉक उसे कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ बॉयलर इज मेड बाय द पंप देन नोन एज, मतलब पंप से अगर सर्कुलेशन करा रहे हो पानी का तो उसको क्या कहोगे, तो फोर्स सर्कुलेशन कहोगे। पंप नहीं है तो उसको नेचुरल सर्कुलेशन, ठीक है। लोकोमोटिव बॉयलर जो है किस टाइप की स्टीम प्रोड्यूस करता है, तो ये जो है हाई फ्लो रेट की जो है स्टीम प्रोड्यूस करता है। लंका साइड जो बॉयलर जो है वो इकोनॉमिकली वो क्या है, तो वो जो है लंका साइड बॉयलर इकोनोमाइजर जो कहाँ, एक तरह से इकोनोमाइजर का पूछ रहा है, इकोनोमाइजर की जो पोजीशन कहाँ होती है, तो एयर प्रीहीटर से पहले होती है। देखिए ये याद रखिए, जो हमारा जो है मेन जो है फ्लू गैस का जो पाथ है, फ्लू गैस जो है फाइनल सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, फिर जाएगा हॉट इकोनोमाइजर यानी कि पानी को ठंडा करेगा, फिर मतलब सॉरी कोल्ड इकोनोमाइजर, हॉट इकोनोमाइजर, और तब जाएगा जो है एयर प्रीहीटर में, ठीक है। यानी एयर प्रीहीटर आपका एकदम लास्ट, एयर को एकदम लास्ट में गर्म करेगी, उससे पहले पानी को गर्म कर लेगी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, तो कोकरन जो है जितने भी आपके वाटर ट्यूब बॉयलर हैं वो एक तरह से नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं, वो बेंसन बॉयलर को छोड़ के, ठीक है। फॉलोइंग इज अ वर्टिकल टाइप बॉयलर, तो कोकरन आपका वर्टिकल टाइप बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर का रेंज क्या है, तो 80 बार से ऊपर को हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग किस लिए ज़रूरी है, तो ये जो सेफ्टी प्रदान करते हैं। पर्पज ऑफ एयर प्रीहीटर क्या है, तो ये जो है इंक्रीज एयर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। डिस्चार्ज कंडेंसेट फ्रॉम द स्टीम पाइप विदाउट डिस्चार्जिंग स्टीम, तो वो है स्टीम ट्रैप ओनली कंडेंसेट रिमूव करेगा, ठीक है। द स्टीम टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन लोड इन केस ऑफ बॉयलर फिटेड विथ रेडिएंट सुपर हीटर, तो मतलब उस केस में जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग बॉयलर एसोसीरीज हमेशा एफिशिएंसी बढ़ाएगी, तो सुपर हीटर आपका हो जाएगा। हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है, तो बेंसन बॉयलर हो जाएगा। इकोनोमाइजर इन बॉयलर क्या काम करता है, तो ये फ्यूल कंजप्शन को डिक्रीज कर देता है। ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम विदाउट राइजिंग द प्रेशर, तो उसे कहेंगे सुपर हीटर, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो है एम है वो क्या है, कैसे वर्क करता है, तो वो आइसोथर्मली वर्क करता है। जेट इंजन एम्प्लॉय, मतलब जेट इंजन में कौन सा कंप्रेसर होता है, तो एक्सियल कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कह रहा है कि डिलीवरी प्रेशर विथ फिक्स क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम एफिशिएंसी, वॉल्यूम की एफिशिएंसी घटा देगा, ठीक है। इसमें देखिए व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर 327 डिग्री, इट्स वॉल्यूम 27 डिग्री 1.5, मतलब कि इसमें वही फार्मूला आएगा P1 B1 अपन T1 इजकल टू P2 V2 अपन T2।
तो V1/T1 बराबर V2/T2, तो सारी वैल्यू दे रखा है, V2 की वैल्यू नहीं दिया है, उसको सॉल्व कर लीजिए। पहले सारे टेम्परेचर को केल्विन में लेके, ठीक है, देखिए सॉल्व किया हूँ, ठीक है। मैं कह रहे थर्मोकपल के लिए कौन सा मटेरियल यूज है, तो ये सभी हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी इसमें से कोई इसकी नहीं है, तो ये वाट जो है एनर्जी की यूनिट नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आपका बहुत ईजी है, ये भी आपको निकालना है कि जो है मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो देखिए पीवी बराबर MRT होता है, m जो है मास है, तो मास निकालने के लिए PV/RT चाहिए आपको। P यहाँ पे क्या है, P को आपको ढूंढना है सबसे पहले, तो P बराबर PG/PA हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट और गेज। तो यानी कि 600 किलो पास्कल हो जाएगा P की वैल्यू, बाकी सारी दिया है, सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कह रहा है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कह रहा है कि किसने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ढूंढा, तो केल्विन ने ढूंढा। पीवी बराबर NRT ऑलवेज अप्लीकेबल किसके लिए, तो आइडियल गैस के लिए। CP-CV बराबर R/J, ये क्या है, तो ये जो है इस CP और CV का रिलेशन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका है, इंटरनल एनर्जी, तो ये टेम्परेचर का है, ठीक है। पी बराबर NRT में n क्या है, तो ये नंबर ऑफ मोल है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, तो ये किसने कहा था, तो ये जूल्स लॉ ने बोला था, ठीक है। आइसोथर्मल एंड आइसोट्रोपिक प्रोसेस जो है एक है, किस केस में, तो जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। चेंज इन एंथैल्पी इन क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सल प्रोसेस टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट, तो ये प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। ए सब्सटेंस हुज जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, तो थ्रोटल नेगेटिव इज थ्रोटल टू लोअर प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इसमें जो है द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल इंक्रीज हो जाएगा। फिन्स जो है पतले क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि पतला रहेगा तो उसमें ढेर सारे और फिन्स आ जाएंगे, ठीक है। फॉर हैविंग अ हाईएस्ट फिन्स इफेक्टिवनेस द फिन शुड बी, तो वो फिन और क्लोजली स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द अप्रोसिएटेड दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिन्स रिड्यूस एलंग लेंथ, मतलब रिड्यूस होने चाहिए लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो है न्यूमेरिकल है, छोड़िए इसको। फिन्स का अरेंजमेंट जो है कैसा होता है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, कई बार आ चुका है ये भी। फिन्स जो है एक तरह से क्या करते हैं, तो ये ये फिन्स इफेक्टिवनेस जो है कह रहा है कि क्या है, तो फिन्स इफेक्टिवनेस जो है रेशियो है हीट ट्रांसफ़र का और हीट ट्रांसफ़र रेट ऑफ अ फिन टू हीट ट्रांसफ़र रेट विदाउट फिन, यानी कि फिन्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र सरफेस, हीट ऑन हीट ट्रांसफ़र सरफेस फिन्स किस लिए प्रोवाइड होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है एक तरह से, ठीक है। पेट्रोलियम के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्रूड ऑयल किस में जो है स्टोर होता है, तो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक हो जाएगा। ब्रिज वाल टेम्परेचर जो है एक तरह से किस लोकेशन पर लगाया जाता है, तो आर्क ट्यूब के बिलो नीचे हैं। API 560 किसके लिए यूज होते हैं, फर्नेस डिजाइन के लिए। TMT और TST मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो TMT यानी कि ट्यूब मेटल टेम्परेचर हो जाएगा, TST यानी कि ट्यूब स्किन टेम्परेचर हो जाएगा। स्टीम जेट एक तरह से किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मास एंड वेलोसिटी पे वर्क करता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ विच फ्लूइड इज स्टेबलाइज फर्स्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ कंडेंसर, कह रहा है कि अगर आप कंडेंसर को स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा फ्लूइड जो है पहले जो है स्टेबलाइज करोगे, तो कूलिंग वाटर पहले कंडेंसर में लाइन अप करेंगे, ठीक है। इसी का उल्टा जब कंडेंसर को बंद करना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कूलिंग वाटर चलता रहेगा लेकिन प्रोसेस की जो वेपर है उसको पहले बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ब्रोमीन नंबर क्या है, तो ये ओलेफिन कंटेंट को मेजर करती है। रोटेशन ऑफ मोटर इन पंप शुड बी, तो पंप का रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। KOD किस लिए प्रोवाइड होता है, तो KOD को नॉकआउट ड्रम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, जो कंडेंसेट रिमूव करता है। न्यूमेटिक सिग्नल का
रेंज क्या है तो 3 से 15 PSI का। करंट का रेंज क्या है तो 4 से 20 मिली एम्पीयर, ठीक है। द प्रेशर इज हाईएस्ट फर्नेस, फर्नेस में सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है तो जो है फर्नेस बॉक्स, जिसे बॉटम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न फॉर द स्टार्टिंग आईडी एंड एफडी, एफडी और आईडी और एफडी दोनों आपके पास है, तो सबसे पहले किसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हम जो आईडी को स्टार्ट करेंगे, बाद में एफडी को, ठीक है। सिरेमिक बाल जो है क्यों प्रोवाइड कराते हैं कैटालिस्ट के ऊपर, तो ये जो है कैटालिस्ट को एक तरह से सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट गम फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी है तो डाई ओलेफिन की है। ये हाई ट्यूब स्किन टेम्परेचर में भी ड्यू टू, तो मतलब हाई स्किन टेम्परेचर, ट्यूब स्किन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेस फायरिंग है और लॉस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिविटी है, या लोकलाइज हीटिंग है, या ट्यूब के अंदर स्केलिंग है, ठीक है। ट्यूब के अंदर स्केलिंग होगी तो वहाँ पे जो है और टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, फायरिंग बढ़ाते जाओगे तो और जो है आपका ट्यूब स्किन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। केमिकल एडेड टू मेंटेन स्टीम क्वालिटी, तो स्टीम क्वालिटी को मेंटेन करने का केमिकल जो हाइड्रोजन, फॉस्फेट, मार्फोलिन, ये सब, ठीक है। एलपी स्टीम जो डिएरेटर में किस लिए यूज होता है तो ये दोस्तों डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए नॉन टेक को मैं जो है बस आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको एक एक जो है देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि अब जो है ज़्यादा थक गया हूँ बोलते बोलते। दूसरी चीज़ जो है वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको बस देखते जाइएगा, बहुत इजी है, विजुअल है और आप सॉल्व कर लेंगे तुरंत, ठीक है। इसमें भी जो है 100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये भी जो है इजी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इजी इजी क्वेश्चन है और लेकिन क्वेश्चन में दम है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो है एक चीज़ और है, ये देखते जाएगा इसको। एक चीज़ और है कि अब तक IUCL में ज़्यादा जो है सेफ्टी के क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, मैंने जो है 4-5 बार तो जो है लगभग दिए हैं। तो सेफ्टी के क्वेश्चन अगर पानीपत रिफाइनरी को छोड़ दिया जाए तो न गुजरात में ज़्यादा आया था न अन्य जगह आया था। तो सेफ्टी का पता जो है बनाया जाए या ना बनाया जाए, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो हमने जो है जितना था बना दिया आप लोगों के लिए, और सारी की सारी वीडियो की PDF भी जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इस वीडियो को छोड़ के। बाकी जो है इसके पीछे की सारी प्रोवाइड करा दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम पे। लेकिन जो है एक चीज़ और बस बताइएगा कि सेफ्टी का अगर क्वेश्चन आएगा तो सेफ्टी का एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि IUCL जो उतनी सेफ्टी के क्वेश्चन नहीं रखती जितना जो है HPCL रखती है। HPCL में तो आजकल जो है 30 के आसपास जो है सेफ्टी के ही क्वेश्चन आ जा रहे हैं, लेकिन IUCL में उतना तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हल्दिया का पेपर मेरे पास है, पानीपत का मेरे पास है, गुजरात का मेरे पास है। तो पानीपत में ही दो पानीपत में 4-5 सेफ्टी के आए थे, बाकी अन्य जगहों तो एकदम बिल्कुल कम आ रहा है। तो उस पर वर्क करना सही है या नहीं आप बता दीजिएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब ये जो है सब। जैसे ये क्वेश्चन जो है कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति जो है P से Q तक 5 किलोमीटर पर आवर गया और Q से फिर P तक 3 किलोमीटर पर आवर से वापस आया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन जो है फार्मूला याद होना चाहिए। ये वेन डायग्राम है किसका, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और कारपेंटर और फार्मासिस्ट में, तो प्रोफेशनल में ही तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो ये नेक्स्ट नंबर हैं आपको थोड़ा सा माइंड पे जोर पड़ेगा, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कितने स्क्वायर हैं सब इसमें टिक किए हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये जो है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए और मुझे भी सजेस्ट कीजिए। अगर आपको सेफ्टी पे चाहिए तो एक वीडियो डाल देंगे, क्योंकि मुझे IUCL पे थोड़ा डाउट है कि ज़्यादा सेफ्टी का नहीं देगा, 2-3 देगा, बहुत इजी देता है वो भी। जैसे पिछली 10 क्वेश्चन अगर मैं बता दूं अभी अभी, तो एक तो फायर ट्रायंगल पूछ लिया है,
और थोड़ा वर्क परमिट में पूछ लिया है। जैसे पूछ लेता है कि कन्फाइंड स्पेस की वर्क परमिट का जो है कलर कोड क्या है, मतलब कलर का क्या है, किस कलर का होता है। और प्लस जो है थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन रखा है कि आप सॉल्व कर ले जाओगे। बाकी दोस्तों अब जो है आप तैयारी कीजिए, अपनी बुक को पढ़िए और बाकी जैसे भी पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए। ये मेरी लास्ट वीडियो है। सेफ्टी का समझ में आएगा तो बना दूंगा, नहीं तो आप तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम निकालिए। बहुत आप लकी हो क्योंकि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है इंटर वो उसके लिए जो है एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि यकीन मानिए 500 बच्चे ऐसे हैं, 500-600 बच्चे ऐसे मेरे संपर्क में हैं जिनका जो है बहुत थोड़ा चालाकी वो भी कर दिए थे। वो क्या किए थे कि दो दो जगह से फॉर्म भर दिए थे। जितने बच्चे हैं सबका जो रिजेक्ट हुआ है, चाहे वो मेरे जूनियर हैं, चाहे मेरे बैचमेट हैं, चाहे मेरे सीनियर हैं, जो भी हैं सबकी यही जो है गलती थी कि वो एक जगह से ना भर के दो दो जगह से भर दिए थे। तो सबका रिजेक्ट कर दिया जो दो जगह से भरा था। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत परेशान वो लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लकी हो, आप जो है एग्ज़ाम दीजिए, आप एग्ज़ाम निकालिए, क्वालिफाई कीजिए। बहुत अच्छा मौका है। ज़्यादा लोग जो है एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कम से कम 1000 तो फॉर्म रिजेक्ट हुआ ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत कीजिए। अब से 4-5 दिन बचे हैं जो भी। और बाकी सेफ्टी का अगर कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप तैयारी कीजिए। मैं अब जो है ज़्यादा जो है और क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, जो था इतना ही है। बस अब मिलते हैं, एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट 30 तारीख को या 29 तारीख को, ठीक है। बाकी सेफ्टी का अगर चाहिए तो ले लीजिएगा, बता दीजिएगा, बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा पेपर है। जैसे मेलाकाइट जो और आप तो कॉपर वगैरह, इसमें से कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन, और सीरीज में जुड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है वर्क और काम का है क्वेश्चन। मतलब ये एक जो है नॉन टेक समझ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इजी पेपर है। इसके आपका जो है थोड़ा सा बूस्ट करेगा माइंड। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, विटामिन के जो है उसका मेन फंक्शन तो ब्लड को जमाना, थक्का बनाना एक तरह से, है ना। तो भैया जो भी है यहीं तक था आपका मेरा जो है तैयारी का साथ, मेहनत जो है किया आप लोगों के लिए। बाकी जो है अच्छा पेपर करिएगा, ठीक है। और पेपर सॉल्यूशन के दिन हम आपसे मिलते हैं। मिलते हैं दोस्तों। सेफ्टी का अगर रहेगा सीरियसली तो बताइएगा, बनाऊंगा, नहीं तो तैयारी कीजिए, ठीक है। जो है मेरी तरफ से आपको जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकले, मेरी यही रहेगी आपके लिए जो है प्रार्थना ईश्वर से, ठीक है। अब मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।